बहुत सारी कंपनियाँ, जो बड़ी बड़ी कंपनियाँ इस क्वेश्चन को पूछती हैं। ठीक है, क्वेश्चन तो बहुत ही इजी है, बट इसको घुमा देते हैं, उस अपने को ना उस समय समझ में नहीं आता कैसे करना है। ठीक है, बड़ी बड़ी कंपनियाँ इसको कई बार पूछ चुकी हैं, कई कंपनी जैसे अमेज़ोन हो गया, ठीक है, और एससीएल हो गया या फिर ओरेकल हो गया, ऐसी ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियाँ इसको कई बार पूछ चुकी हैं। क्योंकि देखो है तो बहुत छोटा, बट ये ना उस समय अपने को समझ में नहीं आता कैसे करना है। ठीक है, वो क्या करता है, कुछ इस तरह से इनपुट दे देता है। ठीक है भाई, ये हमारा इनपुट है। ठीक है, उसके बाद ये मेरा आउटपुट चाहिए। ठीक है, देखो वो ऐसा नहीं है जैसे एक बार हम लोग क्या इसको फ्रीक्वेंसी निकालते थे ना, जैसे यहाँ पे 2 टाइम ए है। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ पे ए है, तो यहाँ पे इसने A3 करना चाहिए था। ठीक है, वो दूसरा क्वेश्चन बनता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मतलब जो हमारा स्ट्रिंग है उसका फ्रीक्वेंसी फाइंड करना। ठीक है, बट ये उस टाइप का क्वेश्चन नहीं है। उसको भी मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे बता रखा है, अगर आपको देखना है तो जाके देख लीजिएगा। ठीक है, हम लोग फ्रीक्वेंसी कैसे फाइंड करते हैं। बट यहाँ पे देखो क्वेश्चन अलग है। यहाँ पे क्या है कि देखो यहाँ पे ए 2 बार है तो यहाँ पे A2 कर दिया, फिर यहाँ पे B 2 बार है तो हम इसने B2 कर दिया। उसके बाद अगेन यहाँ पे ए आया, मतलब A1 कर दिया। मतलब यहाँ पे जो कंटिन्यूसली जितने भी टेक्स्ट हैं, जितने भी स्ट्रिंग हैं, मतलब करेक्टर हैं, सॉरी, जितने भी करेक्टर मतलब कंटिन्यूसली हैं, वो उसको काउंट कर रहा है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं भाई, इसको बोलते हैं स्ट्रिंग कंप्रेस, मतलब कंप्रेस कर रहे हैं ना, कम कर रहे हैं। ठीक है, तो चलो भाई साहब इसको देखते हैं कि इसको अपन लोग लगा मतलब कैसे सॉल्व कर सकते हैं। देखो बहुत ही ईजी है, बहुत ईजी है, बस देखो आप कैसे करते हैं। अभी मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले एक इनपुट बना लेता हूँ। ठीक है, तो लेट मैं यहाँ पे एक स्ट्रिंग ले लेता हूँ, इज इक्वल टू यही वाला मैं यहाँ पे इनपुट उठा ले रहा हूँ। ठीक है भाई, चलो यहाँ पे मैंने यही वाला इनपुट उठा लिया। उसके बाद यहाँ पे कुछ कंसोल कर लेता हूँ। ठीक है, कंसोल डॉट लॉग कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, कंप्रेस कर देता हूँ, मतलब ये फंक्शन ले लेता हूँ कंप्रेस स्ट्रिंग करके। ठीक है, कुछ इस तरह से, और इसके अंदर इसी स्ट्रिंग को पास कर दे रहा हूँ। तो मैंने जो यहाँ पे फंक्शन कॉल किया है, तो इसको हमें आपको डिफ़ाइन भी तो करना पड़ेगा। चलो यहाँ पे इसी फंक्शन को डिफ़ाइन कर दिया, और वहाँ पे मैंने स्ट्रिंग को पास किया है, तो यहाँ पे अपने को रिसीव भी करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे इसको रिसीव कर लिया। ठीक है, चलो अब देखो करना क्या है, अपने को एक आउटपुट लाना है कुछ इस तरह से। ठीक है, मतलब A2 B2 कुछ इस तरह से अपने को काउंट करना है। तो अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, एक वेरिएबल बना लेता हूँ जिस पे मैं अपना आउटपुट दिखाऊंगा। तो मैं लेट रिजल्ट नाम का एक क्या करता हूँ, अभी ब्लैंक एक मतलब एक वेरिएबल बना लिया और ब्लैंक स्ट्रिंग इस पर डाल दिया हूँ। ठीक है भाई, चलो। और दूसरा आपको क्या करना है कि ये जितनी बार है, कंटिन्यूसली जितनी बार है, जैसे एक जितनी बार है, मतलब 2 बार 3 बार जितनी भी बार है, अपने को इसको काउंट करना है। तो एक वेरिएबल मैं इसको और बना लेता हूँ काउंट का। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको लेट काउंट इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं 1 डालूंगा, क्योंकि जब मेरा लूप चलेगा तो देखो कोई इसमें वही मतलब वही लूप होगा जो कि इसमें पहले से मौजूद है ना। ऐसा तो है नहीं कि यहाँ पे जेड आ गया, एक्स आ गया, वाई आ गया, ऐसा तो होगा नहीं। इसके अंदर जो भी वैल्यू है चाहे एक ही बार होगा, वही तो लूप होगा, मतलब मिनिमम एक बार तो वो हमारा करेक्टर तो होगा ही होगा ना। इसलिए मैं यहाँ पे मिनिमम यहाँ पे काउंट में 1 डाल दिया है। ठीक है, चलो। तो अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक लूप चलाता हूँ। ठीक है, लेट आई इज इक्वल टू 0। ठीक है भाई, उसके बाद आई हमारा लेस है क्या, स्ट्रिंग डॉट लेंथ से। ठीक है, उसके बाद मैं आई प्लस प्लस कर लेता हूँ। ठीक है, यही मेरे लूप चलाने के लिए ये लिखा है। ठीक है, अभी अपने को क्या करना है, बस एक कंडीशन लगाना है, अपना प्रॉब्लम सॉल्व। ठीक है, कितना छोटा था अभी देखो। ठीक है, मैं यहाँ पे कंडीशन क्या लगाता हूँ, इफ़, ठीक है, str ऑफ आई, हमारा जो str ऑफ आई है अगर इक्वल टू है किसके, str ऑफ आई, ठीक है, +1 से। ठीक है, इसका क्या मतलब है मैं आपको अभी समझाऊंगा। ठीक है, चलो। अगर ऐसा हो रहा है तो अपने को क्या करना है, हमने जो काउंट लिया है ना उसको क्या करना है, प्लस प्लस कर देना है। तो मतलब वो ये बोल रहा है कि str ऑफ आई हमारा जो लूप चल रहा है, जैसे मान लो कुछ अब चलो पहले बार इसको मैं पूरा कंप्लीट कर देता हूँ, फिर आपको समझाता हूँ। ठीक है, अगर मान लो ये हमारा str ऑफ आई +1 के इक्वल है तो हम लोग काउंट बढ़ाएंगे। लेकिन मान लो अगर ये इक्वल नहीं है तो क्या करना है, तो हम इल्स में क्या कर देते हैं, जो हमारा रिजल्ट है, ऊपर हमने रिजल्ट ले रखा है। ठीक है, प्लस इज इक्वल टू क्या करेंगे, यहाँ पे str ऑफ आई। ठीक है भैया, उसके बाद यहाँ पे प्लस क्या कर देंगे, काउंट कर देंगे ना। ठीक है, मतलब हमारा जैसे ए है इसमें ए रहेगा। ठीक है, और ए कितनी बार है वो काउंट में आएगा ना, तो ये यहाँ पे 2 हो जाएगा। ठीक है, इसको हम यहाँ पे स्ट्रिंग में डाल देंगे, रिजल्ट में डाल देंगे। ठीक है, तो चलो ये हमारा ये बन के रेडी हो गया। ठीक है, अब हम जो स्ट्रिंग को होल्ड करा रहे हैं, किस में होल्ड करा रहे हैं, रिजल्ट के अंदर। तो भाई इसको हम क्या करना पड़ेगा, अपने को इसको रिटर्न करना पड़ेगा ना, लूप के बाहर आके बस यहाँ पे रिटर्न रिजल्ट कर दो। ठीक है भाई, इतना ही करना था।
ए अपना जो प्रॉब्लम था सॉल्व हो गया। ठीक है, बड़ी बड़ी कंपनियाँ पूछती हैं भाई, लेकिन अपना उस समय दिमाग हिल जाता है। ठीक है, तो कितना छोटा सा था। अभी मैं क्या करता हूँ, इसको रन करके एक बार पहले देख लेता हूँ। ठीक है, चलो मैं इसको रन किया। ठीक है, देखो यहाँ पे ये हमारा जो आउटपुट आ रहा है भाई गलत आ रहा है। ठीक है, देखो मैंने गलती क्या किया है, अपना आउटपुट होना क्या चाहिए था A2 B2 A1 C2 D1 C3। अब देखो भाई मैंने गलती क्या किया है, गलती ये किया है कि भाई जब मैं यहाँ पे रिजल्ट के अंदर मतलब इस जो हमारा स्ट्रिंग है, जैसे A2 जी कितनी बार है वो वहाँ पे आया, तो हमने इसको क्या किया रिजल्ट के अंदर तो डाल दिया, बट हमारा जो काउंट है ना उसको अगेन मैंने 1 नहीं किया, वो काउंट जितना था उसके आगे से ही बढ़ गया। ठीक है, जैसे C3 पहले था तो फिर उसके बाद ही ये क्या कर दिया, इसको 2 इसमें और ऐड कर दिया। तो मेरे को बस एक छोटा सा चेंज करना पड़ेगा, चेंज नहीं, यहाँ पे एक चीज़ मैंने मतलब गलती कर रखा है, नहीं लिखा है, शायद आप भी करो तो चलो अच्छा ही है, ऐसा गलती हो गया, आपको ये समझ में आ जाएगा। बस मेरे को जब यहाँ पे हम इस रिजल्ट के अंदर इस मतलब हमारे स्ट्रिंग को डाल रहे हैं ना, तो यहाँ पे भाई साहब अगेन मेरे को यहाँ पे काउंट ना, यहाँ पे देखो यहाँ पे आके बस काउंट इज इक्वल टू यहाँ पे 1 कर देंगे। जैसे इसको किया ये दोबारा सही हो जाएगा। अब देखो जैसे मैंने इसको रन किया, अभी देखो ये एकदम प्रॉपर अपना आउटपुट सेम आ गया। ठीक है भाई, तो बस इसमें इतना ही छोटा था, इसमें कुछ करना नहीं था। ठीक है, बहुत ही ईजी था। ठीक है भैया, चलो मैं आपको इस वर्किंग बता देता हूँ। मैंने सबसे पहले क्या किया, एक स्ट्रिंग ले रखा है यहाँ पे। ठीक है, इसको क्या किया, यहाँ पे पास कर दिया, मतलब कंसोल कराना अपने को। ठीक है, यहाँ पे कॉल किया कंप्रेस स्ट्रिंग, और इसको यहाँ पे मैंने एक इसका डेफिनेशन भी बना दिया है। तो चलो यहाँ पे फंक्शन बना दिया, इसके अंदर स्ट्रिंग को पास कर दिया, यहाँ पे मैंने पास किया था तो यहाँ पे रिसीव कर लिया। ठीक है, अभी मैं क्या किया, एक रिजल्ट अपने रिजल्ट नाम का एक वेरिएबल बना लिया है, ताकि जो अपना फाइनल आउटपुट है उस पर मैं होल्ड करा सकूँ। ठीक है, और मैंने एक काउंट ले लिया वेरिएबल। ठीक है, जिसमें मैं क्या करूँगा, ये काउंट करूँगा कि हमारा जो ए बी बी सी सी जो भी करके है, ठीक है, उसको जो हमारा कंटिन्यूसली जो हमारा करेक्टर है उसको मैं काउंट कर सकूँ। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारा क्या है, जैसे हमारा ए है। ठीक है, चलो यहाँ पे थोड़ा सा बता देता हूँ मैं आपको। जैसे मेरा यहाँ पे ए ऐसा कुछ है। ठीक है भैया, उसके बाद हमारा क्या है बी फिर ए। ठीक है, इतने ही लेता हूँ। चलो यहाँ पे मेरा ये दोनों कंटिन्यूसली हमारा 2 टेक्स्ट साथ में है, तो इसको हम क्या कर लेंगे A2। तो यहाँ पे लूप चलाने के बाद मैंने वही किया है, यहाँ पे मैंने लूप चलाया। ठीक है भैया, अब मैंने यहाँ पे ये देखा कि मतलब हमारा IF0 कहाँ पे होगा, इस पे होगा, और IF1 कहाँ होगा, यहाँ पे होगा। मतलब हम ये देख रहे हैं कि भाई STRFI जो हमारा 0 यहाँ पे है, मतलब ये वाला A जो है वो STRFI +1, I मतलब 0 है तो +1 कर देंगे तो इस पर आ जाएगा। ठीक है, मतलब ये वाला, मतलब ये ए इज इक्वल टू ए है, अगर है ए इज इक्वल टू ए तो हम क्या कर देंगे, काउंट को यहाँ पे बढ़ा देंगे इस वाले में। ठीक है भैया, हमने काउंट को बढ़ा दिया, अभी हमारा काउंट क्या हो गया, 2 हो गया। ठीक है, फिर नेक्स्ट टाइम ये ऊपर जाएगा। ठीक है, फिर हमारा चेक करेगा कि हमारा जो ये वाला ए है, ठीक है, इस बी के बराबर है, क्योंकि हमारा अभी हमारा जो STRFI है वो 1 पे आ जाएगा, और ठीक STRFI +1 जो है यहाँ पे 2 पे आ जाएगा। तो ये देखेगा कि भाई ये 1 वाला जो वैल्यू है मतलब ए जो ये है, ये हमारा STRF2 पे जो 2 इंडेक्स पे जो वैल्यू है, मतलब हमारा बी है, क्या ए जो है इज इक्वल टू बी है, तो नहीं है ना। अगर नहीं है तो फिर हमारा ये नीचे इस वाले कंडीशन में यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या कर रहा है वो, रिजल्ट में क्या कर रहा है, यहाँ पे रिजल्ट इज इक्वल टू मतलब रिजल्ट प्लस, ठीक है, क्या कर दिया STRFI क्या है, ए है। ठीक है, और यहाँ पे इसका काउंट कितना है, काउंट 2 था, तो ये इस पे हमारा रिजल्ट पे हमारा क्या कर दिया, इसको डाल दिया। ठीक है, मतलब अब रिजल्ट पे हमारा क्या है, A2 है। ठीक है भाई, ऐसे नेक्स्ट टाइम पे जाएगा तो यहाँ पे देखेगा B कितना है, 2 बार है, ये भी इसी तरह से चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे नेक्स्ट टाइम जब आएगा तो इसने क्या किया, रिजल्ट इज इक्वल टू रिजल्ट STRI प्लस काउंट है, तो मतलब ये A2 में ही क्या कर देगा, यहाँ पे इसको ऐड कर देगा, किसको ऐड कर देगा, B2 को। ठीक है भाई, और उसके बाद फिर ये C1 D1 जो भी है ऐसा करता चला जाएगा, तो अपना फाइनल जो स्ट्रिंग आएगा रिजल्ट के अंदर आ जाएगा। इसको हम यहाँ पे इसको रिटर्न कर लेते हैं नीचे। ठीक है, तो भाई ये कुछ इस तरह से काम करता है। ठीक है, बहुत ही इजी था, मतलब पूछते तो रहते हैं इंटरव्यू में, बड़ी बड़ी कंपनियाँ पूछते हैं। ठीक है, बट इसको हम बहुत ईजिली सॉल्व कर सकते हैं, इसमें ऐसा कुछ बहुत खास नहीं है। ठीक है भाई, तो चलो आज के लिए बस इतना कर लेते हैं, नेक्स्ट टाइम देखेंगे। ठीक है, और अच्छे अच्छे इंटरव्यू के जो क्वेश्चन है, जो मोस्ट ऑफ दी क्वेश्चन है बड़ी बड़ी कंपनियों में पूछे जाते हैं। ठीक है, उन सब क्वेश्चन को मैं ऐसा लेके आके आपको एक्सप्लेन करके बताता रहता हूँ। तो आप मेरा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी तरह के क्वेश्चन मैं आपको बताता रहूँगा। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस कर लेते हैं, देखते हैं।